चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आपने आज हमारा जो एडोब इलस्ट्रेटर पे दूसरा लेक्चर है उसमें मैं बात करूँगा टूल्स। कल हमने आपको बताया था कि आपने न्यू फाइल किस तरह ओपन करनी है। सिंपल आपने फाइल पे जाना है। एडोब इलस्ट्रेटर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। आपने अभी काम ये करना है कि जब इंस्टॉलेशन के बाद आपने न्यू पे जाना है, कंट्रोल एन, या फिर कंट्रोल एन प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ से फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल का एक विंडो अपीयर हो जाएगी डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, मैं अब नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 1 लेने लगा हूँ और मैं साइज उसका ले रहा हूँ। पहले यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट था, मैं इसका A4 साइज कर देता हूँ, जो कि A4 साइज में विड्थ तकरीबन 841.89 पॉइंट्स में वैल्यू आती है और यहाँ पे 591 हाइट होती है। आप इसकी यहाँ से यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पिक्सल करूँगा तो वो पिक्सल्स के हिसाब से उसको चेंज कर लेगा। और यहाँ पे टॉप और बॉटम में जो हमने ब्लीड दी हुई थी उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास एक वाइट कलर का पेज अपीयर हुआ है इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। ठीक है, ये जिस तरह हमारे पास एक क्या वाइट कहते हैं? बोर्ड। जी, इसको क्या कहते हैं? मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट बोर्ड। सही है। ये चीज़ सॉरी, ART है इसका, ये नाम है, आप इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक तो है। बेसिकली ये हमारे टूल्स हैं सारे। इसमें सबसे पहला जो टूल है मैं उसके बारे में बात करूंगा। इस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे एक एरो सा आ रहा है ना, ठीक हो गया। और यहाँ इसके साथ एक और टूल यूज करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लेकिन मैं आज लेक्चर इसलिए जिस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ इसमें सिर्फ हम सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें बहुत सारे टूल्स हैं और इनके टूल्स के बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पर बिल्कुल एक एरो सा बना हुआ है। अगर आपको अब सिलेक्शन टूल बेसिकली एक टूल है, ठीक है, इसके और मजीद इसके टाइप्स नहीं है। लेकिन आप अगर इस टूल की बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो इसकी मजीद इसकी टाइप्स भी हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करके 2 मिनट रखते हैं कर्सर को, ठीक है, तो आपके पास इसकी दूसरी दोनों टाइप्स उसने ओपन कर दी। इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसी तरह यहाँ पे शेप्स रेक्टेंगल टूल क्रिएट करने के लिए आपके पास एक अवेलेबल है। आप रेक्टेंगल टूल इससे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं जब इस पे क्लिक करके इस पे रखता हूँ कर्सर को 1 से 2 सेकंड, तो मेरे पास इसके मजीद टाइप्स भी ओपन हो गए, जिसमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल ओपन हो गया, एलिप्स टूल ओपन हो गया, पॉलीगॉन टूल, स्टार, ठीक है, फ्लेयर टूल, ये सारे इसमें टूल्स ओपन हो गए। तो बेसिकली हमने सिलेक्शन टूल की बात करनी है। सिलेक्शन टूल के क्या क्या काम है? सिलेक्शन टूल के नाम से पता है ये चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किस तरह होता है वो मैं भी बताता हूँ आपको। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अमूमन तौर पे आप पेंट में भी आप लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किए होंगे। बचपन में सारे ही बना रहे होते हैं, कोई झोंपड़ियाँ बना रहे होते हैं, कोई होम बना रहे होते हैं, कोई पहाड़ बना रहे होते हैं। पेंट सॉफ्टवेयर विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने ये चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं पहले से। लेकिन इसमें अभी मैं मज़ीद बात करूँगा। यहाँ पर इसके दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ये कलर के लिए। ठीक है, अब आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं अगर इसके रेक्टेंगल टूल से बाहर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अब इसको मूव नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ। जब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा तब तक वो आप उसको मूव नहीं कर सकते। समझ आ रही है मतलब सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है? मतलब इसमें हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उसको सिलेक्ट करके करना है। हाँ, आपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, या जो भी आपने यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे फॉन्ट है, ये अभी मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको जब तक मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं इसको पिक करके यहाँ पर ड्रैग नहीं कर सकता। सही है। समझ आ गई है? सिलेक्शन टूल का जी। बेसिकली ये काम है। अब यहाँ पर इसके रेक्टेंगल टूल के साथ प्रॉपर्टीज इसकी ओपन है बहुत सारी। ये फर्स्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये इसका इस सामने फ्रंट कलर आ रहा है, ठीक है। ये भी ब्लैक सेलेक्ट हुआ, मैं इसका रेड कलर क्लिक करूंगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं इसका येलो कलर क्लिक करूंगा, इसका येलो कलर हो जाएगा।
ये मैंने ब्लू स्काई ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, इस तरह मैंने ऑरेंज किया। जो भी आपने अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा। इसके साथ एक ऑप्शन आता है स्ट्रोक कलर। ठीक है, स्ट्रोक कलर बेसिकली ये होता है जो आपका इस रेक्टेंगल का बॉर्डर कलर है। लाइक मैंने अभी ये ब्लैक ठीक कलर है। किया है, तो अभी आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा बहुत कम, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी पे 1 पॉइंट पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप इसका स्ट्रोक बढ़ाते हैं, यहाँ से 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, अब आपको इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का शो हो रहा होगा। हम्म। समझ आ रही है? जी। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी से जितना स्ट्रोक लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अगर, मैं राउंडेड, ये मैंने राउंड रेक्टेंगल टूल बनाया है, ठीक है, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं मूव कर लूँगा। समझ आ रही है? इसका मैंने जी कलर सर, आ चेंज गई। करना है, तो मैं कलर चेंज करने के लिए मैं इसका ये ब्लू कलर करूँगा। देखिए ये ब्लू कलर हो गया, और ये राउंडेड शेप में है, और ये आपके पास राउंडेड में नहीं, इसके कॉर्नर्स हैं। इसी तरह आप एलिप्स टूल यूज करके आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सही। समझ आ गई है? जी सर, आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल, ये सारे आपने अपने ये खुद यूज जैसे करने पावर हैं। पॉइंट पर होता है वैसे है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिलेक्शन टूल का एक तो मेन काम ये है कि आप ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड ये होता है कि जी। आपने इसका क्या करना है, रिसाइज करना है। रिसाइज किस तरह करना है, यहाँ पर देखें, जब भी आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ कॉर्नर पे देखें, यहाँ पर भी कॉर्नर पे ये एरो सा बना हुआ एक आ रहा है आपके पास, इसको कहते हैं हम इसका क्या नाम है, इसको बेसिकली रिसाइज हैंडलिंग कहते हैं, रिसाइज हैंडल। इस तरह एक गाड़ी का हैंडल होता है ठीक ना, है। ठीक है, हम्म। साइकिल का, मोटरसाइकिल, इस तरह एक इन ऑब्जेक्ट्स के हैंडल होते हैं, जिससे क्या होता है, हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसका साइज कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं ये बताता हूँ, अभी मैंने इसका साइज कम कर दिया बिल्कुल। मैंने अभी इस ऑब्जेक्ट का साइज कम किया है, ठीक है। अगर आपने ऐसा काम करना है कि आप चाहते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज कम है और मैं इस स्क्रीन का साइज जूम इन आउट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह करेंगे? ठीक हो गया। उसमें जूम टूल में पहले तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पर, ये जूम टूल आ रहा है आपके पास बिल्कुल नीचे, ऑप्शन नजर आ रहा है? जी। ठीक है, आप जूम टूल पे आए हैं, आपने अभी देखें इसके ऊपर क्लिक किया है, तो ये इसने जूम कर दिया उसको, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन आ रहा है। अगर आप इसको आल दबाएंगे, तो आल दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये माइनस का साइन आ रहा है, इसने जूम आउट कर दिया है। फिर आल छोड़ देंगे, फिर मतलब प्लस करेंगे, स्क्रीन को फिर जूम कर रहे हैं। जी, मतलब स्क्रीन को जूम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो ये जो ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट है इसको नहीं जूम करना। इसको बेसिकली जूम तो हम उसकी कर, लेकिन उसका साइज नहीं कर रहे। हम बेसिकली ये जो आर्ट बोर्ड है ना, इसको साइज, इसका भी साइज हम चेंज नहीं कर रहे। बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको हम जूम इन आउट कर रहे हैं। समझ आ गई या नहीं? ठीक। जी, आ गई। ठीक है, इसी तरह ये एक दफा दोबारा बताएं, किसको जूम इन कर रहे हैं? ये आप जूम टूल से सिलेक्ट किया आपने, हम्म। ठीक है, आपने सेलेक्ट करके आपने प्लस दबाया, ये प्लस का साइन इसके ऊपर आ रहा है जूम के ऊपर, ये देखें बिल्कुल नजर आ रहा होगा आप लोग को। ये वाला जो कर्सर है जी। मेरा मुंह, इस पे प्लस का साइन आ रहा है। जब आप आल्ट प्रेस करेंगे ना, तो इसका साइज, इसका अंदर से साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो वो माइनस में उसको जूम आउट कर रहा है। समझ आ रही है? ठीक है। प्लस जी, माइनस आ को तो रही है। पता है ना। इसी तरह एक और भी इसका ऑप्शन आता है कि ऑल्ट प्रेस करके आप, ये जो माउस का एक व्हील होता है ऊपर, जो जिसको हम मूव करते हैं, ठीक है, अपर साइड पे अगर आप उस, ये जो माउस की व्हील को आप घुमाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास जूम इन हो रहा है, और जब आप उसको डाउन साइड पे घुमाएंगे तो आपका जूम आउट होगा। सही। समझ आ गई है? ये अगर अभी आपके जी। पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है, तो आप ये साथ साथ प्रैक्टिकली ट्राई करते रहें और साथ साथ नोट डाउन करते रहें। एक पेज पेपर ले, लेकिन उस पर लिखते जाया करें। देखते हैं सर, ये आपने जो भी जूम इन का बताया है, हम्म। आप मतलब ये जो आपने ऑरेंज कलर का बॉक्स बनाया है, जी जी। इसको नहीं, इसको इसको भी जूम
इसको हम मतलब इस वाले ऑप्शन से जूम नहीं कर सकते। इसको बड़ा करने के लिए हम वो रिसाइज हैंडिंग यूज करेंगे। हाँ, इस रिसाइज ऑब्जेक्ट को हैंडिंग आपने करना है तो ये आपके पास रिसाइज हैंडल है। आपने इसको जब इसके कॉर्नर उससे पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके जितना साइज आपको चाहिए ये उससे आपने बड़ा। इस आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर आपने जो साइज इसका करना है, सेट करना है, वो आप कर सकते हैं। हम्म, समझ आ और गई? मतलब मैं ये और जूम टूल से हम नहीं इसको जूम कर सकते। हाँ, इसका जूम साइज नहीं चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा और भी कंट्रोल प्लस से भी आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है। बस यही इसके जूम क्या कुछ ऑप्शंस थे कि आप इसको जूम करके इजीली अपने मूव कर सकते हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन है कि आप जूम टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको जूम इन किया और यहाँ से ऑल दबाएंगे तो साइन उसने चेंज कर दिया माइनस का, आप जूम आउट कर देंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया। सेकंड मैंने आपको ये बताया कंट्रोल प्लस से और फिर कंट्रोल माइनस से, दोनों ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया? तीसरा ऑप्शन है आप आल्ट दबा के, आल्ट का बटन प्रेस करके जो माउस का कर्सर है ऊपर, वो जो माउस का व्हील है उसको आप घुमाएंगे, अपर लेवल पे घुमाएंगे ऊपर लेवल पे तो उसकी जूम इन हो जाएगा, और डाउन नीचे घुमाएंगे तो आपको जूम आउट हो जाएगा। समझ आ गई बात की अब? हेलो? हेलो? सर आपने पॉज कर दिए। जी जी हेलो। हेलो। जी जी हेलो। सर आपने मीटिंग पॉज कर दी थी। नहीं नहीं, वो आई थिंक इंटरनेट का इशू बीच में था, उसकी वजह से सिग्नल ड्रॉप हुआ थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जैसे अब आप मैंने इसको जूम आउट कर दिया, बिल्कुल आउट बोर्ड आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? कंट्रोल जीरो प्रेस करना है। कंट्रोल जीरो से क्या होगा कि आपकी जो ये आर्ट बोर्ड है ना, वो फिट होके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा, मतलब पूरा उसके अंदर स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसको अभी देखें, जूम आउट कर दिया मैंने, मतलब फुल मैंने साइज में कम कर दिया। मैं कंट्रोल जीरो दबाऊंगा, वो फिर जूम इन होके पूरा स्क्रीन के ऊपर आपका आर्ट बोर्ड एडजस्ट हो गया। समझ आ गई? ये कुछ टूल्स हैं, आपको शॉर्टकट की याद करनी पड़ेगी इसको काम करने, इस पे काम करने के लिए, ठीक हो गया? अब ये देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सर जी जी। आपने सिर्फ अभी जूम का बताया ना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, जूम का मैंने बताया है। तीन ऑप्शंस बताए हैं आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, इसको मैंने कॉपी करना है, ठीक है। तो जिस तरह हम माइक्रो ऑफिस वगैरह में हम करते हैं कि कंट्रोल सी और वी कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल वी आपने कर लिया, ये भी पे ठीक है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड तरीका ये भी होता है कंट्रोल एफ। एफ जब आप प्रेस करेंगे तो वो उसी लोकेशन पे कॉपी होके उसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गई है? ठीक है। ठीक है। जी। कंट्रोल सी और कंट्रोल सी तो करेंगे कॉपी के लिए, कंट्रोल वी भी करते हैं। समझ आ रही? और कंट्रोल एफ से उसी लोकेशन पे, अब देखें मैंने अभी कंट्रोल वी प्रेस किया है, तो कॉपी मैंने इसको किया था, लेकिन इसने किसी और लोकेशन पे ना उसके सेंटर पे जाके वो डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर दी। लेकिन जब मैं कंट्रोल एफ करूंगा तो वो उसी सेम लोकेशन पे उसने वो उससे चीज़ लोकेशन। ठीक है। क्रिएट कर दी है। समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है जी कि आ आप रही है। इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप आल्ट का बटन दबाएं और इसको मतलब सिलेक्ट करके ड्रैग करें, और आपने जहां पर इस रेक्टेंगल बॉक्स पर रखना है आप वहां पे रख देंगे, तो आल्ट का बटन आपने प्रेस किया हुआ तो इसकी कॉपी हो गई है। ये एक और अलग मतलब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आपने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबा के, एक मिनट, जब आप आल्ट का बटन प्रेस करके इसको मूव करिए और साथ आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें,
तो ये बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन पे ये चीज मूव होगी, इधर उधर मूव नहीं कर सकता। या तो इसके बिल्कुल बॉटम में आएगी, या फिर इस साइड पे आएगी। अब यहाँ या बिल्कुल इसके 45 एंगल सेंटर पे आएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं इस पे, ये इसकी पोजीशन है। अब मैंने ये सिलेक्ट करके देखें, ठीक है। आल्ट आल्ट दबा के मैंने कर दिया। उसके बाद मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, एक तो मैं दोबारा से इसको, इसका साइज मिनिमाइज करता हूँ। मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल टूल से। ये मैंने इसका स्ट्रोक का कलर हटा दिया है, खत्म कर दिया है। और यहाँ से इसका मैंने ब्लैक कलर ले लिया। अब देखें ये जो स्ट्रोक कलर है वो नन हुआ हुआ है, उस पर कोई कलर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। और अगर आप इन दोनों के ठीक है। कलर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं ना, तो ये आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये एरो का बना है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक कलर। ठीक है, मैं चाहता हूँ फिल कलर जो है वो स्वैप में स्ट्रोक में आ जाए, स्ट्रोक वाला नन कलर उसमें चला जाए। ये देखें, ये आप इसमें स्वैप हो चुके हैं। सही। समझ आ ठीक गई? है। अब मैंने जी। इसको इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेंटर से पकड़ा, इसको आल दबा के इसके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये अब इसकी कॉपी होगी, कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर डी प्रेस किया, फिर डी प्रेस किया, कंट्रोल डी से मैं अब इसकी डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है। अब आपने ये सारे सिलेक्ट किए, यहाँ पर देखें इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये अगर इनको आपने सिलेक्ट करके मूव करना है तो इनकी कॉर्नर पॉइंट्स पे, क्योंकि अभी इसका अंदर वाला फ्रंट कलर जो है ना, जो आप इसको कहते हैं फिल कलर जो है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इसके जो कॉर्नर है इधर से पकड़ के आप इसको ड्रैग करेंगे। ठीक हो गया ये ये? सारे एक साथ ड्रैग होंगे? हाँ, क्योंकि हमने इनको सिलेक्ट ऑल किया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके आप इनको कोई से कंट्रोल कोई एक नहीं कंट्रोल ड्रैग हो सकता? हो सकता है ना। आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके आप इधर सही। नीचे ले हैं, तो वो आप ड्रैग होके नीचे आ जाएगा। मैंने इस तरह सिलेक्ट ऑल किए थे ना, इसलिए वो सारे इकट्ठे ड्रैग हो ठीक रहे है। थे। सही है। ठीक समझ है। आ गई? ठीक है। जी। अभी मैंने इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ से आल्ट प्रेस करके मैंने इसको नीचे ले आया, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके ये बिल्कुल इसके नीचे ले आया। ठीक हो गया। अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, उसने फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करी, फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर डुप्लीकेट कॉपी, फिर डुप्लीकेट कॉपी। अब ये सारे मैंने सेलेक्ट कर ठीक है। लिए हैं। अब ये सारे रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इनको मैंने क्या करना है, कंट्रोल जी, उससे ये होता है कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाते हैं। अभी मैं किसी भी रेक्टेंगल को अगर इधर उधर मूव करूंगा ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे, तो वो सारे इकट्ठे सिलेक्ट हुए में, ग्रुप हुए में, तो वो इकट्ठे मूव करेंगे। देखिए मैं अगर इसको दोबारा से अनग्रुप कर दूं ना, ये अगर राइट क्लिक करें तो अनग्रुप हो जाएंगे। अगर मैंने अनग्रुप कर दिया, ये देखें ये सारे अब फिर सेपरेट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ मैंने ये सिंपल ये वाली लाइन जो है सेकंड लाइन, इसको मैंने सिलेक्ट करना है, ग्रुप करना है। तो मैंने इधर से देखें, कर्सर बाहर रखें आप इसको, इसको कर्सर को प्रेस करें और यहाँ से इसको मूव करें, तो ये सारे इस एरिया में जो जो भी आ रहे हैं रेक्टेंगल बॉक्सेस वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप कर देंगे। अब ये सारे ठीक है। ग्रुप हो गए हैं। अब डिलीट का भी, इनमें से अगर मैं चाहता हूँ कोई बॉक्स डिलीट करना है, तो आप सिंपल सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ अपने कीबोर्ड पे एक डिलीट का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स डिलीट हो गया। समझ आ ठीक है। गई है? और जी। अनडू करने के लिए वही आपके पास की होती है, कंट्रोल जेड की, वो चीज़ फिर वापस इस पे अपीयर होगी। ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़ें? जी जी आ रही। बेसिकली आज मैं सारा सिलेक्शन टूल के बारे में बता रहा हूँ कि सिलेक्शन टूल का क्या काम है, सिलेक्ट करना। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। सेकंड क्या है, इसका रिसाइज करना। रिसाइज किससे करते हैं आप, ये इसके हैंडल से कर रहे होते हैं, रिसाइज हैंडल से। सर, जी जी। ये कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है ना? जी जी, उससे भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट है, लेकिन वो सेम लोकेशन पे ये करता है। बिल्कुल जैसे ऊपर कॉपी की थी वो बिल्कुल उसी लाइन पे, उसी तरह, उसी साइज में और उसी लोकेशन पे वो एज इट इज कॉपी करेगा। फिर डिलीट कैसे करेगा? अभी आप कह रहे थे कंट्रोल डी से डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी से डिलीट नहीं होगा। मैंने कहा था कीबोर्ड पे एक बटन होता है डिलीट का, उसको प्रेस करेंगे। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है ना,
मैं भी जिस मैं कीबोर्ड निकाल लेता हूँ यहाँ से। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, मुझे लगा आ गया था। ठीक है, ये डिलीट के एक मिनट, अब कीबोर्ड जी ओपन ठीक है करके सर। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने, मैंने आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन टूल पे एक तो आप सेलेक्ट करते हैं, ये वाला डिलीट का बटन होता है, ये वाला। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ ना, तो ये देखें ये डिलीट हो गया। बस इतना सा काम करना है आपने। फिर कंट्रोल जेड ठीक। दबाया तो वो चीज़ वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, कंट्रोल जेड दबा दिया वो चीज़ वापस आ गई। अच्छा, एक तो आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना सीख लिया, दूसरा रिसाइज करना, तीसरा मूव करना। अब जैसे ये बॉक्स है, इसको मूव करना चाहते हैं तो इजीली आप ड्रैग करके लेफ्ट राइट पे टॉप बॉटम पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, रोटेट का। हाँ, मेन जो आपको मैंने सिखाना है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जब कॉर्नर पे आप आते हैं ना, एक तो ये मैंने आपको बताया था साइज हैंडलिंग के लिए आप ये यूज करते हैं। किसी भी कॉर्नर पे लेके जाना, ये देखें, आपके देखें चारों कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे मिड सेंटर पॉइंट पे भी आप आके देखें, ये इसका मेन सेंटर पॉइंट है। या आपने मैथ पढ़ी भी, आपको तो ज़्यादा पता होगा कि किस तरह सेंटर पॉइंट से आप इसका मिड पॉइंट होता है, और ये सारे। अच्छा, अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही हूँ। अच्छा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ये रिसाइज हैंडलिंग पे बाहर साइड पे जब आपके अपने कर्सर को लेके आते हैं तो आपके पास इस तरह का साइन आता है रोटेशन का। ठीक है। समझ आ रही? अब मैंने जी इधर जी, आ रही। क्लिक, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आकर क्लिक किया और इसको मैं ड्रैग करके मूव कर रहा हूँ, तो जहां जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ ये रोटेट कर रहा है। समझ आ गई? मैं इसकी लोकेशन ये डाल देता हूँ, मैं इसकी लोकेशन ये कर देता हूँ, मैं इसको मूव करके इधर कर देता हूँ, रोटेट करके। मैं इस तरह, जिस तरह आपकी मर्जी ये आप उससे इसको। भी हो जाएगा ना? ये वो जो किस कीबोर्ड का बटन होता है, नहीं वो माउस का जो बटन होता है जो स्क्रॉल हो रहा होता है, नहीं नहीं, उससे भी उससे हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं होता। नहीं होता है? नहीं नहीं। सही। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ। आप जब दोबारा से कंट्रोल जेड में करता हूँ, इसको अपनी वापस अपनी जगह पे ले आए। अब देखें, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर की डेफिनेशन पता है आपको? एक रेक्टेंगल एक अलग होता है, स्क्वायर वो होते हैं जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। अगर बिल्कुल आपने होती है। स्क्वायर क्रिएट करते हैं ना, तो आपको शिफ्ट दबा के ना इस तरह का एक वो बॉक्स क्रिएट करेंगे तो वो बिल्कुल उसकी फोर साइड आपस में इक्वल होंगी। अब ये बेसिकली एक स्क्वायर है और ये साथ आपस में इसके साथ जो था वो रेक्टेंगल था। अब मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, इसको अगर आपने रोटेट करना है तो आप शिफ्ट दबाएं और यहाँ से इसको रोटेट करें। ये बिल्कुल एंगल के हिसाब से, अब देखिए -45 एंगल इसने रोटेट किया है। इसको मजीद ठीक करेंगे है। तो ये मजीद करेंगे 90, -90 एंगल पे कर रहा है, साथ मेंशन हुआ है। ठीक है, अब दोबारा मैं इधर लाता हूँ तो ये 135 एंगल पे रोटेट कर रहा है। फिर मैं दोबारा लाता हूँ, फिर ये ऊपर आके 90 एंगल पे कर रहा है। तो इसकी शिफ्ट दबा के करेंगे तो प्रॉपर वो उसकी अलाइनमेंट जो है ना, मतलब रोटेशन जो है वो एंगल्स के हिसाब से करेगा। ठीक है। समझ आ गई? जैसे मैंने बिल्कुल जी। किया तो बिल्कुल स्क्वायर प्रॉपरली रोटेट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने स्क्वायर लिया, अब मैं कहता हूँ जी मैंने इसका रिसाइज हैंडलिंग यूज कर रहा हूँ तो मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ, तो देखें बिल्कुल प्रॉपरली हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड से इसका एक साइड अ, से हो रहा है। एक साइड से, लेकिन अब मैं शिफ्ट आल्ट दबाता हूँ तो ये फोर साइड से आपस में इसका वो रिसाइज हो रहा है, शिफ्ट और आल्ट से। अब ये दोनों बटन मैंने प्रेस किए हुए हैं और मैं रिसाइज हैंडल से क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रैग करके मूव कर रहा हूँ, तो ये चारों साइड से वो क्या कर रहा है, उसके साइज इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए कर रहा हूँ वीडियो की, ताकि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और फिर वहां से अगर आप लोगों ने दोबारा से कहीं से आपको कोई चीज़ पूछनी है, समझ नहीं आई, कोई कीज भूल गई, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। मैं जितना हो सकता है मैं सिलेक्शन टूल के बारे में आपको अपने लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक ये है सर। जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग, इस चीज़ को आप आगे लेके नहीं चल सकते। तो अभी आप इसको ट्राई करें, अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे तो पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे इसका और भी बता देता हूँ आपको जितना हो सकता है आज के लेक्चर में। नहीं सर, आ गया समझ।
तो इतना मुश्किल नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर, एक दफ़ा आप पहले इसको प्रॉपरली सीख लें तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर बनने के बाद डिज़ाइन बने हुए होते हैं, आप उन्हीं को मतलब चेंज वगैरह कर सकते हैं, या कोई भी आप डिज़ाइन देख के उससे बेहतर डिज़ाइन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें, मैंने अगर ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स मैंने यूज़ करना है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखें, इसी तरह मैं अभी आपको कोई डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, ये आर्ट बोर्ड है ना, जब आप स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो आर्ट बोर्ड को भी आप इजीली मूव कर सकते हैं, वरना ये आर्ट बोर्ड कभी भी मूव नहीं होता। इसके ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो मूव होते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये फिर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड है आपका, ठीक है। अच्छा, आर्ट बोर्ड को भी अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये आर्ट बोर्ड को अगर आपने रिसाइज करना है, ठीक है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, हम उसको रिसाइज करें। लेकिन अगर आप इस आर्ट बोर्ड को भी रिसाइज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपके पास ये वाला है, ठीक है। जहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये आर्ट बोर्ड के साइज पे ये डॉटेड डॉटेड सी डैशेस बन गई, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी उसी तरह रिसाइज हैंडलिंग है। समझ आ रही? आपने अगर इसका रिसाइज कम करना है आर्ट बोर्ड का, आप अपनी मर्जी से इस तरह आर्ट बोर्ड का साइज कम कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से बॉटम से भी कम कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपका ये साइज कम किया करके आपने आर्ट बोर्ड का इस तरह क्रिएट कर लिया है। समझ आ गई? ये आर्ट बोर्ड का जी ऑप्शन सर। था। इसी तरह आप यहाँ पे सर्कल भी, एलिप्स टूल से ना आप सर्कल भी डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने सर्कल बनाया तो ये बिल्कुल अंडा नुमा एक सर्कल बन रहा है, लेकिन जब आप शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ होगा शिफ्ट दबा के। समझ आ रही है?
बस ये जी याद सर आ रखना रही है, एडोब इलस्ट्रेटर में जब भी कोई काम करना है तो मोस्टली आप शिफ्ट का बटन लाजमी यूज़ किया करें। ये देखें अभी मैं आपके सामने रेक्टेंगल टूल ड्रा करता हूँ तो ये देखें रेक्टेंगल अजीब सा बन रहा है जैसे मर्जी, लेकिन आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर स्क्वायर टाइप सा देखें। तो ये लाजमी आप इस शिफ्ट का बटन यूज़ करना है, इनको डिज़ाइन करना है इस तरह कॉपी करके। अब ये अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ये बिजनेस कार्ड है तो आप इसका ये बैकग्राउंड कलर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ये। अब इसी का इस तरह आपने अपनी मर्जी से कलर चेंज करना है, ठीक है। ये बहुत सारे कलर्स हैं आप इसमें, ये पर्पल कलर है, ये देखिए डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे अब ये शेडेड कलर्स सर। भी आ जब रहे हैं। जी जी। जब सिलेक्शन टूल होगा तो तब हमने शिफ्ट प्रेस करना है। हाँ, इन शिफ्ट तो हर जगह भी यूज होगा। वो तो वैसे मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ सिलेक्शन टूल की मैं बात कर रहा था ना। अब इस ये आपने सिलेक्शन टूल से ड्रा कर लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने अब इसका कलर चेंज करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं ना तो मैं चाहता हूँ मैं उसको कुल लेंथ और विड्थ साइज दूँ, ठीक है। तो एक तो ये है कि ऑप्शन है कि आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है। जब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ देखिए इसके साथ विड्थ और हाइट में वैल्यूज लिखी हुई आ रही है, नजर आ रही है आपको। विड्थ 543.69 पिक्सल है और हाइट इसकी 362.14 पिक्सल्स है। ये अगर मैं वैल्यू इस तरह कम कर देता हूँ तो ये 302 विड्थ कर दी और हाइट 352 उतनी ही है। नजर आ रही है आपको या नहीं आ रही वैल्यूज? हेलो, जी आ रही। ठीक है। ये जो जी जब मैं सर। मूव कर, जी जी। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपने तो आप क्लिक करके ना छोड़ दें, मतलब क्लिक करके ड्रैग मत करें, सिंपल जिस किसी पॉइंट पे ना मतलब आपने क्लिक किया और छोड़ दिया। तो अभी देखें आप विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मुझे 100 पिक्सल चाहिए और यहाँ पे हाइट मुझे 50 पिक्सल चाहिए, तो मैं ओके करूँगा तो मुझे 100 और 50, 100 विड्थ है उसकी और पे उसकी हाइट कितनी है, 50 हाइट है उसकी। ये आपके पास एक बॉक्स ड्रा हो गया है। इसी तरह जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये ऑप्शन है देखें, ओके कर दिया और बस आपने सिंपल दैट ये। और फिर बाद में आपने कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल बी से करना है, एफ से करना है, डी से करना है। ये अब आप पे आपको मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए। तो बेसिकली ये इसका ठीक है। लेक्चर टूल था, सिलेक्शन टूल। कल मैं बात करूंगा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। और इस तरह मजीद जितने भी टूल्स हैं मैं ये आपको कोशिश करूंगा जितना भी सिखा सका इंशाल्लाह अपनी तरफ से फुल। मेरी कोशिश है कि आप लोग सीखें इसको, फिर आगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी ये सर्विसेज दें लोगों को। और मैं आपको मतलब इस काबिल बनाएं कि अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाए। फाइवर पे करें, अपवर्क पे करें, लिंक्डइन के थ्रू करें। लिंक्डइन अभी टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। मैंने अपनी दो प्रोफाइल्स बनाई हुई डिफरेंट स्किल से, एक लिंक्डइन पे, एक वर्डप्रेस की अलहदा बनाई हुई है और ग्राफिक्स की मैंने अलहदा बनाई हुई है। तो आप लोग भी कोशिश करें उन फ्रीलांसिंग टूल्स को जितने भी हैं आप उनको सीखें, उन पे अपना वर्किंग स्टार्ट करें। कोई पैसे नहीं लगते, आप लोग इतने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सारे टूल्स। इनको यूज़ करें और सीखें और आगे मार्केट में अपना एक नाम भी बनाएं और अर्निंग भी अच्छी करें ताकि पाकिस्तान में आगे, क्योंकि पाकिस्तान में आगे सर्वाइविंग रेट बहुत टफ जा रहा है। जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से आपको डॉलर्स अर्न करने पड़ेंगे लाजमी, ठीक है। तो मैं भी इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज ठीक करूंगा, है। फिर इंशाल्लाह कल दोबारा 7 बजे इसी टाइम पे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा और यहीं से फिर आगे नेक्स्ट टूर को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सर जी जी। आप फ्राइडे सैटरडे और संडे को क्लास लिया करेंगे। फ्राइडे ठीक, सैटरडे और संडे। ठीक है मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। चलो सर ठीक कि है। मुझे ना सही सही है सर। ठीक है। चलो बाकी अगर कोई इशू हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। जी सर ठीक है। ठीक है, ओके। ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज।